ओके स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मैं आपका नेक्स्ट क्लास क्लासिफिकेशन ऑफ डबल पॉइंट की ले रहा हूँ। इसमें इसको मैं कंप्लीट करने जा रहा हूँ, है ना। डबल पॉइंट क्या है? देखिए, एक है जैसे डबल पॉइंट, क्लासिफिकेशन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डबल पॉइंट, क्लासिफिकेशन ऑफ डबल पॉइंट। ठीक है, तो पहले डबल पॉइंट लिख लेते हैं। देखिए, एक कार या a point on a curve is double point is double point if the branch if double point if more than one branch more than one branches of the curve passes of the curve passes, है ना। कर्व की एक से ज्यादा ब्रांच पास हो। जैसे मान लीजिए मैंने ये बना दिया, कोई लूप है और एक पॉइंट है, एक ब्रांच ये और एक ब्रांच ये। ठीक, तो ये जो पॉइंट है ना, ये P, कितनी ब्रांच होगी? देखो, एक, ये लूप बनना है, लूप एक इधर एक ये। ठीक है, तो पीस, तो इसमें क्या इन फिगर P इज डबल पॉइंट। P आपका क्या है? डबल पॉइंट है। P इज डबल पॉइंट। ठीक, या ऐसे लिख लीजिए नोट। देखिए, मान लीजिए मैंने ये बना दिया लूप, एक ये और एक ये, और ये कोई स्कैंट लाइन है। ठीक, स्कैंट लाइन ये किस पॉइंट पर? एक पॉइंट मैंने कह दिया ये ए, ये पॉइंट है पी, और ये बी, और ये पॉइंट क्या है? आर। ठीक, मैं आपसे ऐसा कहूं कि इफ ए कॉमा बी टेंस टू पी सो एस आर, अगर ये ए और बी स्कैंट लाइन, ये ए और बी किस पर पॉइंट कर रहा है? टेंस पी पर, तो आर इज ऑल्सो टेंस टू पी, है ना। सो एज आर टेंस टू पी, सो एज आर टेंस टू पी, आर भी किस पर चला जाएगा? पी पर। ठीक, देन दिस स्कैंट लाइन स्कैंट लाइन वो होती है जो इंटरसेक्ट करती है कर्व को। विल बी टेंजेंट एट पी। ठीक, अब ये है ऑन द बिहाफ ऑफ, इंपॉर्टेंट नोट। ठीक, देखिए, ऑन द बिहाफ ऑफ या ऑन द बेसिस ऑफ
पहले तो टेंजेंट निकालिए, टेंजेंट एट ओरिजिन कैसे निकालते हैं, ठीक। तो देखिए ये डबल पॉइंट नोट, डबल पॉइंट हमेशा किस पे लाई करेगा, कर्व पर लाई करेगा। नोट लेट एफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू 0 बी ए कर्व, ये कोई कर्व है, ठीक। द पॉइंट अल्फा, तो ये पॉइंट है, या ऐसे कह दीजिए द पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा, पी पॉइंट है, इज डबल पॉइंट इफ एफ अल्फा कॉमा बीटा इक्वल टू 0। पहले तो इसको सेटिस्फाई करें। एंड देखिए, ठीक। एंड बताई दिया क्या हो, मोर देन वन ब्रांच, एक से ज्यादा पास हो इस डबल पॉइंट, पहले इसको सेटिस्फाई करो, साथ के साथ डबल पॉइंट की डेफिनेशन ऊपर डिफाइन कर दिए, ठीक है। अब हमें क्लासिफिकेशन करना है, तो सबसे पहला हेडिंग आता है टेंजेंट एट ओरिजिन, ठीक। क्या है टेंजेंट एट ओरिजिन, देखिए टेंजेंट एट ओरिजिन कैसे निकालेंगे, टेंजेंट एट ओरिजिन सुने, इक्वेट लोएस्ट डिग्री टर्म of the curve is equal to 0, then we get, ठीक है, इक्वल टू 0 रख दीजिए, बस टेंजेंट एट ओरिजिन आ जाएगी। अब ऑन द बेसिस ऑफ टेंजेंट, the classification of double point ये है नंबर 1, इंपॉर्टेंट लाइन है ये, ठीक। नंबर 1 इफ, नंबर 1 क्या है, नोट, देखिए इफ द टेंजेंट at origin are real and distinct, then origin is node, origin कैसा होगा, नोड होगा, ठीक। सेकंड ये है इफ द टेंजेंट एट origin are real and coincident, का मतलब है सेम, कैसा भाई, सेम, then origin is
देन ओरिजिन इज कस्प। ओरिजिन कैसा होगा? कस्प होगा। थर्ड, if the tangent at origin are imaginary, then origin is conjugate point. Origin is conjugate point। और conjugate point को हम दूसरा नाम भी कहते हैं और आइसोलेटेड पॉइंट। आइसोलेटेड पॉइंट क्या कहते हैं इसको? आइसोलेटेड पॉइंट। अगर कॉन्जुगेट पॉइंट है तो इसका मतलब यह है देन दैट इज कर्व डज नॉट पास, कभी पास नहीं होगा। कर्व डज नॉट पास origin, does not passes origin। कर्व origin से कभी भी पास नहीं होगा। ठीक। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट नोट आ जाता है इसमें, क्या कि इफ, ये जो इफ इन द एनवीडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इन द एनवीडी ऑफ ओरिजिन, मैंने एनवीडी सीक्वेंस में बताया है, लिमिट एंड कंटिन्यूटी में बताया है, वहां से देख लीजिएगा एनवीडी के बारे में। इन द एनवीडी ऑफ ओरिजिन, इन द एनवीडी ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन के एनवीडी कोई एक ऐसा पॉइंट मिल जाए, इन द एनवीडी ऑफ ओरिजिन कोई एक ऐसा पॉइंट मिल जाए इन द ओरिजिन, इफ द एनवीडी ऑफ ओरिजिन contains a point, contains a point such that, इस टाइप से, such that the tangent, such that the tangent at this point is, this point are real and coincident। कैसे हो जाए? coincident। then this, then origin is not, then origin is not conjugate point, फिर conjugate point नहीं रहेगा, not conjugate point, it will be cusp। क्या होगा वो? फिर cusp होगा। राइट। अब मैं क्वेश्चंस पर आता हूं। देखिए क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन पहले दिए फाइंड द टेंजेंट, फाइंड द टेंजेंट एट ओरिजिन, टेंजेंट एट ओरिजिन। नंबर 1 क्वेश्चन फर्स्ट है वाई स्क्वायर ए प्लस एक्स, फिर है आपका एक्स स्क्वायर 3a माइनस एक्स। सेकंड क्वेश्चन है वाई स्क्वायर, इसमें से, और ये है एक्स क्यूब। थर्ड है आपका वाई क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये है। तो देखो सॉल्यूशन, पार्ट फर्स्ट,
पार्ट फर्स्ट क्या है, बाई स्क्वायर ए प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर 3a माइनस एक्स। तो हम आपसे कहें कि टेंजेंट एट ओरिजिन, क्या कहा है, टेंजेंट एट ओरिजिन क्या लिखा है, देखो, इक्वेट इक्वेट लोएस्ट डिग्री टर्म ऑफ द कर्व इज इक्वल टू 0। सबसे छोटी डिग्री देखो, अगर मैं इसका मल्टीपल यहाँ करूंगा तो बाई की 2 क्या लिख दूं, बाई की कितनी आ जाएगी, बाई की 2 और एक्स का ये 3, और इसका यहाँ करेंगे तो एक्स की डिग्री 3, तो कितना ए बाई स्क्वायर इक्वल टू 3a एक्स स्क्वायर। सबसे लोएस्ट डिग्री टर्म यही होगा, 2 डिग्री का। एसिम्प्टोट में भी हमने बात की आपसे, राइट। तो ये कितना आ जाएगा बताओ, बाई स्क्वायर बराबर 3x स्क्वायर, बाई इक्वल टू कितना प्लस माइनस एक्स रूट 3। तो दो टेंजेंट आए, एक तो टेंजेंट कितना है एक्स रूट 3 एंड दूसरा टेंजेंट क्या है माइनस एक्स रूट 3। तो टेंजेंट देखिए, क्योंकि टेंजेंट एट ओरिजिन, टेंजेंट एट ओरिजिन आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। कैसा है, रियल एंड डिस्टिंक्ट है, इसलिए ओरिजिन इज कस्प, सॉरी ये रियल एंड डिस्टिंक्ट तो नोट, इसलिए ओरिजिन इज नोट। मैंने क्वेश्चन ही पूरा कर दिया, पहले इसने तो टेंजेंट ही पूछे थे, मैंने तो ये भी निकाल दिया। ओके ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखिए इसी का, बाई क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर। क्या भाई, टेंजेंट एट ओरिजिन फॉर टेंजेंट एट ओरिजिन, टेंजेंट एट ओरिजिन इक्वेट लोएस्ट डिग्री टर्म, लोएस्ट डिग्री टर्म इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। क्या है लोएस्ट डिग्री टर्म, ए एक्स स्क्वायर, ए तो 0 होगा नहीं, कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, तो इंप्लाई दैट एक्स इक्वल टू 0 और एक्स, ये टेंजेंट एट ओरिजिन। ठीक, अब जरा देखिए, क्योंकि टेंजेंट एट ओरिजिन आर रियल एंड कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट का मतलब सेम है, रियल एंड कोइंसिडेंट, तो imply that origin is cusp, origin is cusp, origin आपका cusp है, कुछ नहीं करना। पार्ट फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया। सेकंड पार्ट में क्या है, बाई स्क्वायर है 2a माइनस एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, हम क्या लिख लेंगे 2a बाई स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब इक्वल टू 0। तो फॉर द टेंजेंट एट ओरिजिन, ना टेंजेंट एट ओरिजिन क्या, लोएस्ट डिग्री टर्म इक्वल टू 0, तो लोएस्ट डिग्री टर्म कितना है 2a बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो 2a इज नॉट इक्वल टू 0, 2a इज नॉट इक्वल टू 0 इम्प्लाई दैट, तो कितना बाई इक्वल टू 0 इक्वल टू बाई इक्वल टू 0। तो कैसे है टेंजेंट एट ओरिजिन, रियल एंड कॉन्स्टेंट। तो चूंकि टेंजेंट एट ओरिजिन
टेंजेंट एट origin are real and coincident, are real and coincident। तो इसलिए origin is cusp, origin is cusp, origin आपका cusp। कंप्लीट दिस क्वेश्चन। और देखिए क्वेश्चन, फाइंड द नेचर, फाइंड द नेचर ऑफ द origin of the origin for the following curves, for the following curves। ये क्या है? पार्ट फर्स्ट, वाई स्क्वायर बाई क्यू माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यू इक्वल टू 0, और सेकंड है आपका वाई स्क्वायर प्लस 3ax स्क्वायर प्लस एक्स क्यू इक्वल टू 0। ठीक है, दो क्वेश्चन लिख दिए मैंने इसमें और दोनों। ठीक है, देखो सॉल्यूशन। पार्ट फर्स्ट क्या है? बाई क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब इक्वल टू 0। ठीक, अब आपको क्या करना है ना, फॉर टेंजेंट एट origin, क्या? इक्वेट लोएस्ट डिग्री टर्म इक्वल टू 0। now for tangent at origin equate lowest degree term of the curve equal to 0। तो लोएस्ट डिग्री टर्म कितना है? माइनस ए एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 माइनस ए इज नॉट इक्वल टू 0 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 एक्स इक्वल टू 0 0। तो क्या मिला? क्योंकि टेंजेंट एट origin, टेंजेंट एट origin are real, are real and distinct, are real and distinct। इसलिए origin is नहीं, रियल एंड कोइंसिडेंट, रियल एंड कोइंसिडेंट। ठीक, तो इसलिए origin is cusp। क्वेश्चन खत्म। सेकंड पार्ट क्या है? बाई क्यू माइनस बाई स्क्वायर प्लस 3a एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब इक्वल टू 0। अब यहां से देखिए तो नाउ टेंजेंट एट origin, क्या? टेंजेंट एट origin इक्वेट लोएस्ट डिग्री टर्म बाई स्क्वायर प्लस 3ax स्क्वायर इक्वल टू बाई स्क्वायर माइनस 3ax स्क्वायर बाई स्क्वायर इक्वल टू कितना? 3ax स्क्वायर इंटू आइटा स्क्वायर, क्योंकि आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। अब y इक्वल टू क्या रख लोगे इसको बताओ? प्लस माइनस √3a आइटा x, यहां से क्योंकि टेंजेंट एट origin are not real, are not real, imply that origin is
ऑरिजिन इज कॉन्जुगेट पॉइंट। ऑरिजिन कैसा है आपका? कॉन्जुगेट पॉइंट। ठीक है। अब x की बहुत ही कोई स्मॉल वैल्यू ले ली जाए, है ना, ऑरिजिन इज कॉन्जुगेट पॉइंट। अब कॉन्जुगेट पॉइंट में भी कहीं कस्प ना हो, तो इसमें मान लीजिए जीरो के एलबीडी में अगर मैं कोई और भी पॉइंट रख भी दूं तो भी टेंजेंट एट ऑरिजिन यही है। ठीक है, और चेक कर लेते हैं, अब बताते हैं आप लोगों को। फाइंड द डबल पॉइंट ऑन द, अब ये है, देखिए मल्टीपल पॉइंट निकालते हैं पहले तो, है ना, बताते हैं। सुनिए, मल्टीपल पॉइंट्स, मल्टीपल ये है मल्टीपल पॉइंट्स, मल्टीपल पॉइंट्स कोई देखिए क्या है, इफ इक्वेशन ऑफ कर्व ये है, यहां से देख लो अभी, एफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू 0, आपको क्या करना है, फाइंड सबसे पहले डेल एफ ओवर डेल एक्स इक्वल टू 0 एंड डेल एफ ओवर डेल वाई इक्वल टू 0, डिफरेंशिएट करिए और इक्वल टू 0 रखिए दोनों को, पार्शियली डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स और पार्शियली डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू वाई, है ना, और 0 को इक्वल ऑन सॉल्विंग, ऑन सॉल्विंग दीज इक्वेशंस, कौन सी इक्वेशंस, डेल एफ ओवर डेल एक्स इक्वल टू 0 और डेल एफ ओवर डेल वाई इक्वल टू 0, फाइंड फाइंड वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की वैल्यू निकाली, राइट। सपोज मैंने मान लिया ऐसा कि सपोज एक्स की वैल्यू अल्फा है और वाई की वैल्यू बीटा है, तो इसलिए पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा इज मल्टीपल पॉइंट, क्या होगा ये, मल्टीपल पॉइंट होगा। दिस मल्टीपल पॉइंट, दिस मल्टीपल पॉइंट इज डबल पॉइंट, इज डबल पॉइंट इफ कर्व की इक्वेशन को क्या करें, सेटिस्फाई, तो x की जगह अल्फा, y की जगह बीटा रख दीजिए, तो क्या हो जाएगी, 0 हो जाए, यानी कर्व की इक्वेशन को क्या करें, सेटिस्फाई, तो यही मल्टीपल पॉइंट क्या हो जाएगा, डबल पॉइंट। ठीक, अब नेचर देखनी है डबल पॉइंट की, तो आप क्या करेंगे, नाउ फाइंड, नाउ सबसे पहले निकालेंगे डेल टू एफ ओवर डेल एक्स टू, ठीक, सबसे पहले क्या निकालेंगे, डेल टू एफ ओवर डेल एक्स टू एट पी, एट पॉइंट पी पॉइंट पर डेल एफ ओवर डेल एक्स, और फिर क्या निकालेंगे, डेल टू एफ ओवर डेल एक्स बाई, पार्शियल डिफरेंशिएशन में सिखा दिया हमने, और क्या निकालेंगे, डेल टू एफ ओवर डेल वाई, पार्शियल डिफरेंशिएशन सिखा चुके हैं हम आपको, टी पॉइंट पर, ये निकाल लीजिए। ठीक, अब यहाँ से वैल्यू चेक कर लीजिए, ठीक है, और इसकी वैल्यू चेक करिए, ये निकालिए इसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग कि इफ नंबर 1, इफ डेल टू एफ ओवर डेल एक्स डेल वाई का स्क्वायर माइनस डेल टू एफ ओवर डेल एक्स टू इंटू डेल टू एफ ओवर डेल वाई टू, इसकी वैल्यू निकालिए, और ये जो वैल्यू है ना क्या आ जाती है, ग्रेटर देन 0, ठीक है।
ग्रेटर देन 0। देन पॉइंट P अल्फा कॉमा बीटा is node. Then double point P अल्फा कॉमा बीटा इज नोड। क्या होगा फिर? वो नोड होगा। आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, ठीक। सेकंड, अगर ये हो जाए कि इफ डेल टू एफ ओवर डेल एक्स डेल वाई का स्क्वायर माइनस डेल टू एफ ओवर डेल एक्स टू और डेल टू एफ ओवर डेल वाई टू इक्वल टू 0। अगर ये वैल्यू 0 हो जाती है तब क्या होगा? देन डबल पॉइंट P अल्फा कॉमा बीटा इज कस। तब क्या होगा? वो कस। थर्ड, इफ डेल टू एफ ओवर डेल एक्स डेल वाई का होल स्क्वायर माइनस डेल टू एफ ओवर डेल एक्स टू डॉट डेल टू एफ ओवर डेल वाई टू लेस देन 0। देन डबल पॉइंट P अल्फा कॉमा बीटा इज कॉन्जुगेट पॉइंट। क्या होगा? वो कॉन्जुगेट पॉइंट। ठीक है, ओके। ठीक है, आप लोग ये वाले क्वेश्चन अपने आप करिए, मैं बता ही देता हूँ। होमवर्क में पहले मैं क्वेश्चन करा देता हूँ, फिर आप करिएगा, है ना। होमवर्क बाद में देंगे, पहले क्वेश्चन करा देते हैं आपको। और ये है, फाइंड द डबल पॉइंट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। फाइंड द डबल पॉइंट डबल पॉइंट्स ऑफ डबल पॉइंट्स ऑन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3aXy इक्वल टू 0। ये है। मैं दो तरीके से इस क्वेश्चन को बड़े इजीली सॉल्व कर सकता हूँ। पहले तो मैंने जो अभी बताया पहले वो बताता हूँ आपको सॉल्यूशन, फिर फर्दर चेक करते हैं इसका, है ना। अदर सेकंड मेथड, तो सॉल्यूशन मेथड फर्स्ट, मैंने क्या किया, इसको मान लिया लेट एफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3xy इक्वल टू 0। ये है। तो पहले इसमें क्या निकाले आप? डेल एफ ओवर डेल एक्स निकालिए, ठीक ना। डेल एफ ओवर डेल एक्स बताइए कितना? 3x स्क्वायर माइनस 3ay और डेल एफ ओवर डेल वाई बताओ 3y स्क्वायर माइनस 3ax। फिर निकाल के रख लीजिए यहाँ से डेल टू एफ ओवर डेल एक्स टू।
एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं 6x और डेल 2f ओवर डेल वाई 2, वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे 6y और फिर निकाल लीजिए डेल 2f ओवर डेल x डेल y। इसको लिख लेंगे डेल ओवर डेल x और डेल f ओवर डेल y। क्या डेल ओवर डेल x ये है 3y² माइनस 3x, इसका जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ, तो दिख रहा होगा बाई कांस्टेंट, इसका करेंगे तो माइनस के 3। ठीक, अब निकालेंगे यहां से फॉर मल्टीपल पॉइंट्स, फॉर मल्टीपल पॉइंट्स निकाल लो यहां से मल्टीपल पॉइंट्स। डेल एफ ओवर डेल एक्स इक्वल टू 0 और डेल एफ ओवर डेल वाई इक्वल टू 0 रख दीजिए। डेल एफ ओवर डेल एक्स ये है, कितना आ गया बताओ, 3x² माइनस 3ay इक्वल टू 0 एंड दूसरी इसको इक्वल टू 0 रख दो, 3y² माइनस 3ax इक्वल टू, तो क्या मिलेगा, इम्प्लाई दैट x² इक्वल टू ay एंड y² इक्वल टू ax। इसको इधर ले गए 3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, मैं यहां से कहता हूं, मैंने कहा y की पावर 4 इसका स्क्वायर कर लिया, y की पावर 4 कितना, a² की वैल्यू यहाँ रख दी, y की पावर 4 a² इंटू ay, इसको कॉमन इधर ले लो, y³ माइनस a³, अब इसके फैक्टर कर लो, करो फैक्टर, तो y इंटू कितना, y माइनस a³ माइनस b³ और y² प्लस a² प्लस ay, a³ माइनस b³। ठीक है, अब क्या मिलेगा यहाँ से, y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू a और इसको इक्वल टू 0 रख देंगे, y² प्लस ay प्लस a² इक्वल टू 0, तो y के फैक्टर कर लो यहाँ से, y इक्वल टू कितना, माइनस a प्लस माइनस b² a² माइनस 4a² अपॉन 2, तो y इक्वल टू कितना, a प्लस माइनस a अंडर रूट 3 आइटा अपॉन 2, ये y की वैल्यू है। और इन y की रिगार्डिंग जो वैल्यू है उनके अकॉर्डिंग x की वैल्यू निकाली है ना, तो क्या क्या आएंगी जरा देखना, वैन इधर निकाले देता हूं, देखिए वैन y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 इसमें रख लीजिए, तो क्या मिलेगा, x इक्वल टू 0। अब मैं कहूं वैन y इक्वल टू a, देखो ये आया y इक्वल टू a, जैसे यहां रख लोगे तो x की वैल्यू मिलेगी प्लस माइनस a, राइट, और y की वैल्यू यहां रख लोगे तो और कॉम्प्लेक्स है, डिस्कार्ड, डिस्कार्ड, कॉम्प्लेक्स वैल्यू लेनी नहीं, क्यों, टेंजेंट एट ओरिजिन ऑलवेज रियल। ठीक है, हम क्या कहते हैं, टेंजेंट कैसे, रियल, तो इसको क्या कर देंगे, डिस्कार्ड, जो भी वैल्यू कॉम्प्लेक्स आएगी उसको डिस्कार्ड कर देना, चाहे x की आए चाहे y, उसके रिगार्डिंग जो पॉइंट मिलेगा वो भी कैसा, इमेजिनरी होगा, तो इसलिए पॉइंट्स क्या हो गए, पॉइंट्स आर क्या है, 0 0 और क्या है, हाँ y बराबर है तो x बराबर है a कॉमा a एंड a कॉमा माइनस a, ये पॉइंट्स हैं। ठीक, अब इसमें हमें देखना है कौन सा डबल पॉइंट है, तो ये पॉइंट्स कौन से हैं, इसलिए मल्टीपल पॉइंट्स। ठीक है, यहां लिख दीजिए, इसलिए मल्टीपल पॉइंट्स ऐसे, ये मल्टीपल पॉइंट्स है, ये लिखा हुआ है यहां से ऑलरेडी। अब आपको क्या करना है, ये चेक करना है कि डबल पॉइंट कौन सा है, तो सबसे पहले मैंने कहा एट 0 0, इस पर चेक करिए,
एक्स वाई की जगह 0 0 रख दो तो ये क्या हो गया 0। तो कितना एफ 0 कामा 0 इक्वल टू 0। ठीक, या कह दीजिए क्योंकि पॉइंट 0 0 satisfy the equation of curve, satisfy the equation of curve, hence 0 0 origin 0 0 is डबल पॉइंट। क्या ये डबल पॉइंट है, राइट। अब किस पॉइंट पे चेक करें आप, एट ए कॉमा ए पे चेक करो, रखो यहाँ ए क्यूब यहाँ रखो, बताओ एफ ए कॉमा ए कितना आ जाएगा, एक्स की जगह ए रखे वाई की जगह, तो कितना आ जाएगा बताओ 2a क्यूब माइनस 3a क्यूब, क्या आ गया ये नॉट इक्वल टू 0। ठीक, इधर लिख देता हूं बेटा, जगह कम पड़ गई है थोड़ी सी। ठीक, ये रफा लेता हूं। ठीक, क्या यहां से इसने सेटिस्फाई नहीं किया, इसलिए ए कॉम, इसलिए पॉइंट, क्या इसलिए पॉइंट, कौन सा पॉइंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ए कॉमा ए इज नॉट डबल पॉइंट, ये डबल पॉइंट नहीं है क्यों, कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं किया। फिर एट ए कॉमा माइनस ए, एक्स की वैल्यू नेगेटिव है, सॉरी माफ करिए, तो माइनस ए कॉमा ए, इस पॉइंट पर चेक करो, माइनस ए कॉमा ए, ये रखे देखो कितना आ जाएगा बताओ, एफ ए माइनस ए कॉमा ए रखना, जब इसमें रखोगे एक्स की जगह तो माइनस ए क्यूब प्लस ए क्यूब, और यहां रखोगे तो प्लस के 3a क्यूब, ये भी क्या आ जाएगा नॉट इक्वल टू 0। इसलिए पॉइंट, कौन सा पॉइंट, इसलिए पॉइंट माइनस ए कॉमा ए इज नॉट डबल पॉइंट, क्योंकि इसने भी कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं किया, नॉट डबल पॉइंट, राइट, ये डबल पॉइंट नहीं, क्या है केवल ओरिजिन है। ठीक, अब आप क्या करें, तो निकालिए वैल्यू डेल टू एफ ओवर डेल एक्स टू, किस पर 0 0 पर, ये है कितना आ गया 0। फिर निकालिए डेल टू डेल बाई टू, ओरिजिन पे ही निकालिए क्योंकि डबल पॉइंट तो ओरिजिन ही है ना, रखो इसमें, ये भी 0। अब फिर निकालिए डेल टू एफ ओवर डेल एक्स डेल वाई, किस पर, ओरिजिन पर, निकालो, इसमें रखो तो माइनस के 3 है, माइनस के 3। अब वैल्यू चेक करो, निकालो ना, क्या ना, डेल टू एफ ओवर डेल एक्स ओवर डेल वाई का होल स्क्वायर माइनस डेल टू एफ ओवर डेल एक्स टू इंटू डेल टू एफ ओवर डेल वाई टू। अरे इसकी वैल्यू ये है तो कितना आ गया बताओ 9a स्क्वायर, दैट्स ऑल, ये तो दोनों 0 है। और ये वैल्यू कैसी आएगी हमेशा ग्रेटर देन 0, ए चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। ठीक, एक्सेप्ट किसको, प्रोवाइडेड, ये होना चाहिए प्रोवाइडेड इज नॉट इक्वल टू 0, तो फिर कर्व की इक्वेशन ही चेंज हो जाएगी अगर ये 0 हो गया तो। ठीक है
तो इसलिए ओरिजिन इज, ओरिजिन 0,0 इज क्या है, नोड। तो हैंस डबल पॉइंट, हैंस डबल पॉइंट origin 0,0 is node for this curve। हमें इसलिए ये करना जरूरी था कि क्वेश्चन की मेथड फर्स्ट नहीं, यही मेथड रहेगा, क्योंकि उसने कहा फाइंड द डबल पॉइंट्स। तो सारे पॉइंट हमें देखने पड़ेंगे ना, है ना। अगर केवल यही कह देता कि ओरिजिन का ही नेचर बताइए, तो हम सीधे सीधे दूसरे मेथड पर चले जाते, सेकंड मेथड, और ये कह देते कि टेंजेंट एट ओरिजिन निकाल लीजिए। अगर टेंजेंट एट ओरिजिन कैसे आ जाते, रियल एंड डिस्टिंक्ट, तो नोड हो जाता। लेकिन उसने तो डबल पॉइंट कहा है ना, तो फिर यही मेथड रहेगा ओनली, और कोई मेथड नहीं। राइट, ठीक। देखिए, मैं इसी टाइप के कुछ क्वेश्चन में होमवर्क में दे रहा हूं, और एक क्वेश्चन में और करा रहा हूं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए। होमवर्क में लिख लीजिए, होमवर्क ये है, फाइंड द मल्टीपल पॉइंट्स ऑन द कर्व। पहला क्वेश्चन तो ये है, फाइंड द टेंजेंट्स एट द ओरिजिन। क्वेश्चन नंबर 1, find the tangents, find the tangents at origin। ठीक, मैंने क्वेश्चन करा दिए थे, उसी तरीके का सेम ये है, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वाई प्लस वाई स्क्वायर, लोएस्ट डिग्री टर्म इक्वल टू 0, यहाँ डिग्री 3 हो जाएगी, इसी को 0 रख देंगे, क्वेश्चन खत्म, करा दिया है। क्वेश्चन ये है, फाइंड द टेंजेंट एट ओरिजिन, फाइंड द टेंजेंट, फाइंड द टेंजेंट एट ओरिजिन, ये है, ऑफ द कर्व, ऑफ द कर्व, टेंजेंट एट ओरिजिन ऑफ द कर्व, ये है कर्व। और कर्व क्या है इसके लिए, ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए, एक्स मान लोएस्ट डिग्री टर्म, यहाँ डिग्री 4 हो जाएगी, तो ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैं ऐसे लिखे देता हूं, है ना, ये दोनों कर लीजिएगा। और होमवर्क में ये है, होमवर्क में एग्जाम्पल 4 पेज नंबर 280, एग्जाम्पल 5 पेज नंबर 281। ठीक है, ये जो मैंने बुक बताई है, जो बच्चों ने ले ली है बुक, वो बच्चों ने मुझे बताई थी, मैं उस बुक के बता रहा हूँ ये। ठीक है, या कहो तो मैं क्वेश्चन लिखे देता हूँ, क्वेश्चन लिखे देता हूँ, छोड़ो, किसी पे है किसी पे नहीं है। फाइंड द मल्टीपल पॉइंट्स, फाइंड द मल्टीपल पॉइंट्स, फाइंड द मल्टीपल पॉइंट्स
ऑन द कर्व, ये है ऑन द कर्व x की पावर 4 माइनस 2a/3 माइनस 3a² फिर ये है -2a² फिर है प्लस a की पावर 4 इक्वल टू 0। ठीक, अगला क्वेश्चन है डिटरमाइन द पोजीशन एंड करैक्टर। क्वेश्चन डिटरमाइन द पोजीशन एंड करैक्टर, determine the position and character of double points on the curve जैसे मैंने क्वेश्चन कराया था ना, सेम उसकी नकल करनी है, कुछ भी नया नहीं है। x³ प्लस x² प्लस y² माइनस x माइनस 4y प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, ये एग्जाम्पल्स हैं आपके। ओके, ठीक है बेटा, इसके सारे एमसीक्यू क्वेश्चन मैंने कंप्लीट कर दिए हैं, है ना। एमसीक्यू क्वेश्चन सारे कंप्लीट कर दिए हैं 284 पेज पर। चैप्टर 13 है ये, चैप्टर 13 कंप्लीट कर दिया है आज मैंने 2 लेक्चर में। ठीक है, कल मैं इसका आपका काम कंप्लीट कर दूंगा। ओके, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम एक आध और बता दूंगा, इसके बाद मैं आपको इसमें सिमेट्री की बात और बतानी है ना। कल मैं आपको सिमेट्री कंप्लीट कर दूंगा इसका। ओके, चलिए क्वेश्चन और देख लो, इच्छा है तो चलो। देखिए, मैं ये वाला क्वेश्चन बताता हूँ। ये फाइंड द मल्टीपल पॉइंट ऑन द कर्व। ठीक है, अच्छा है। और इस सवाल में एडिशनल जोड़िए, ऑल्सो फाइंड द टेंजेंट्स एट द मल्टीपल पॉइंट्स। इसी में ऑल्सो फाइंड, चलिए मैं ऐड कर देता हूँ क्वेश्चन में, है ना, मैं कराता हूँ एक और क्वेश्चन, जिससे आपको दिक्कत ना हो, इजीली कर पाओ सारे क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, इसी में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट, एक भी क्वेश्चन आपसे बचेगा नहीं। फाइंड द मल्टीपल पॉइंट, फाइंड द मल्टीपल पॉइंट, मल्टीपल पॉइंट्स ऑन द कर्व, ऑन द कर्व, ये है x की पावर 4 माइनस 2a/³ माइनस 2a/³ माइनस 3a² माइनस 2a² प्लस a की पावर 4 इक्वल टू 0। ठीक, ऑल्सो फाइंड द टेंजेंट्स, ऑल्सो फाइंड द टेंजेंट्स, ऑल्सो फाइंड द टेंजेंट्स, है ना।
एट द मल्टीपल पॉइंट्स, एट द मल्टीपल पॉइंट्स। ठीक, ये है क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए सॉल्यूशन, हमने क्या किया, यहां से मान लिया लेट एफ एक्स कॉमा बाई इक्वल टू एक्स की पावर 4 माइनस 2a बाई क्यूब माइनस 3a बाई स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर एक्स ए की पावर 4 इक्वल टू 0। ये कर्व की इक्वेशन गिवन है, मैंने उसको एफ एक्स को। अब आप निकालेंगे यहाँ से डेल एफ ओवर डेल एक्स, पार्शियली डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ तो एक्स है नहीं, है ना, यहाँ भी एक्स नहीं है, ठीक है, यहाँ पर एक्स है तो कितना आ जाएगा बताइए, 4a स्क्वायर एक्स डेल एफ ओवर डेल वाई, यहाँ वाई नहीं है, यहाँ करेंगे तो माइनस के 6a बाई स्क्वायर, और ये आ जाएगा माइनस के 6a स्क्वायर वाई, है ना, और यहाँ है ही नहीं, बस यही रह गया। फिर आपसे कोई कहे कि ये निकालिए सब डेल टू एफ ओवर डेल एक्स टू, तो एक और बार डिफरेंशिएशन 12 स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर, फिर निकालिए डेल टू एफ ओवर डेल वाई टू, बाई के रेस्पेक्ट में इसका करेंगे माइनस 12a बाई माइनस 6a स्क्वायर, फिर निकालिए डेल टू एफ ओवर डेल एक्स डेल वाई डेल ओवर डेल एक्स, क्या लिखेंगे डेल ओवर डेल वाई डेल ओवर डेल एक्स, डेल एफ ओवर डेल वाई कहाँ, ये है माइनस के 6a बाई स्क्वायर है माइनस 6a स्क्वायर बाई, इसका डिफरेंशिएशन होगा कितना, बाई के हम करेंगे तो माइनस के 12a बाई, और इसका करेंगे तो माइनस के 6a स्क्वायर। ठीक, फिर क्या था यहाँ इधर फॉर मल्टीपल पॉइंट्स, फॉर मल्टीपल पॉइंट्स, क्या कहा था मल्टीपल पॉइंट्स के लिए, दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करो, डेल एफ ओवर डेल एक्स इक्वल टू 0 और डेल एफ ओवर डेल वाई इक्वल टू, इनको सॉल्व करना है, तो डेल एफ ओवर डेल एक्स ये है, कितना आ जाएगा बताओ, 4x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक, इसको हम एंड, चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, एक्स कॉमन ले लेते हैं, और ये कितना एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 0, ए और माइनस ए। अब डेल एफ ओवर डेल वाई को इक्वल टू 0 रखो, ये है, ये है माइनस के 6a बाई स्क्वायर माइनस 6a स्क्वायर बाई, इसमें से माइनस के 6a बाई कॉमन ले लो, कितना बचेगा बाई माइनस ए, कितना आ जाएगा बताओ, बाई इक्वल टू 0 और बाई इक्वल टू ए, इसलिए तो मल्टीपल पॉइंट्स आर क्या आ गए, मल्टीपल पॉइंट्स, मल्टीपल पॉइंट्स आर कौन कौन से है बताओ, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 0 है, तो कितना 0 0, दूसरा x की वैल्यू a है तो y की वैल्यू a है, a कॉमा a एंड a कॉमा माइनस, देखो मल्टीपल पॉइंट, इसलिए मल्टीपल पॉइंट्स, मल्टीपल पॉइंट्स क्या है r 0 0 a कॉमा a एंड माइनस ए कॉमा ए, एक्स की वैल्यू माइनस ए हुई है, ये आपके मल्टीपल पॉइंट्स हैं, है ना, ठीक है।
0 0, y की वैल्यू, अच्छा सॉरी प्लस, माफ करिए यहां से माइनस है। तो अब 0 को पहले इन दोनों के साथ रखिए, तो मल्टीपल पॉइंट्स क्या क्या आएंगे, आर। एक तो देखो x बराबर 0 इसके साथ और एक इसके साथ, राइट। फिर अब x इक्वल टू a को दोनों के साथ, तो a कामा 0 और a कामा माइनस है। अब माइनस a को इन दोनों के साथ, तो कितना, माइनस a कामा 0 एंड माइनस a कामा माइनस है। ये मल्टीपल पॉइंट्स हैं। अब इनमें से डबल पॉइंट निकालिए कि किन किन पर कर्व की इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। तो हमने कहा पहले, देखिए एट 0 0 रखे, देखो जरा f0 0, ये 0 के बराबर आ जाए, आएगा क्या, नहीं आएगा, क्योंकि x की जगह 0, y की जगह ये 0, ये 0 नहीं होगा, तो नॉट इक्वल टू 0। a की पावर 4 इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए 0 0 इज नॉट मल्टीपल पॉइंट, ये मल्टीपल पॉइंट नहीं है, राइट। ऐसे ही चेक कर लीजिएगा आप। अब कौन सा, मान लीजिए मैंने कहा एट a कॉमा 0, सब पे चेक करना है ना। तो इस पे चेक करके देखो किस किस पे, यहाँ रखो कितना, f a कॉमा 0, x की जगह a रखिए, ये y की जगह 0, y की जगह 0, x की जगह रखिए a, तो कितना आ जाएगा, माइनस 2a की पावर 4 प्लस a की पावर 4, होता गया 0। इसलिए a कॉमा 0 इज डबल पॉइंट, ठीक। अब मैंने क्या किया, डबल पॉइंट एक मिल गया, और भी चेक कर लेना, ठीक है, किस किस पर सेटिस्फाई हो जाएगा। एक इस पर होगा, एट माइनस a कॉमा 0, ये माइनस a कॉमा 0, इस पर चेक कर लो कितना, f माइनस a कॉमा 0 रखो, पावर 4 है ना, बस यही आ जाएगा 0, एट 0 कामा माइनस a, इस पर रख के देखना, ये 0, बाई की जगह माइनस, तो प्लस का कितना आ जाएगा, f 0 कामा माइनस a, बाई नेगेटिव का क्यूब होगा प्लस, तो क्यूब और ये कितना 2a की पावर 4, यहां रखना माइनस 3a स्क्वायर माइनस 3a की पावर 4, और ये है ही, हाँ ये a की पावर 4 प्लस का है ना, हाँ ठीक है, ठीक है रखता हूँ, ये 0 यहाँ रखेंगे, तो माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस 2a की पावर 4, गुड। जब आप यहाँ रखेंगे तो माइनस a का स्क्वायर है ना, तो 3a की पावर 4, ठीक है, हो गया 0, ये और ये ऐड हो जाएगा, 3 कैंसिल, ठीक है। तो कौन कौन से पॉइंट डबल पॉइंट्स हैं, देखो अरे यार सारा रफ हो गया, इसकी जरूरत पड़ेगी थी, इसलिए डबल पॉइंट्स आर कौन कौन से, ये जिन जिन पर सेटिस्फाई है, a कामा 0 माइनस a कामा 0 एंड 0 कामा माइनस है, ये डबल पॉइंट्स हैं, ठीक, यहां लिख देता हूं, इसलिए डबल पॉइंट्स आर कौन कौन से, a कामा 0 माइनस a कामा 0 एंड 0 कामा माइनस है, ये डबल पॉइंट्स है, राइट। अब हमें इनका करेक्टर देखना है, ठीक। सबसे पहला काम, अब बाकी अपने आप करिएगा, फर्स्ट करेक्टर ऑफ
डबल पॉइंट ये कैसा है, करेक्टर ऑफ डबल पॉइंट में एक चेक कर देता हूं, डबल पॉइंट जो आपका हो, चलो a, 0, ठीक या मैंने ये ले लिया, चलिए -a, 0, बाकी आप करिएगा 2 पर, ठीक। तो मैंने सबसे पहले यहां से निकाला del 2f ओवर del x2 इस पॉइंट पर। अब इसके डेरिवेटिव की वैल्यू क्या थी, है ना, अब वो मुझे निकालनी पड़ेगी दोबारा से, क्योंकि मैंने रफ कर दिया इसको, कोई बात नहीं। क्या है जरा देखो, मैं निकाल लेता हूं दोबारा, बाद में रफ कर दूंगा। ये है एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स की पावर 4 -2a/³ -2a² बाई स्क्वायर -2a² x² a की पावर 4 इक्वल टू 0, राइट। क्या निकाला था मैंने इसमें, डेल एफ ओवर डेल एक्स, 4x, इसमें x है नहीं, यहाँ है, तब 4a²x, फिर del 2f ओवर del x2 12x² -4a², del f ओवर del y के रेस्पेक्ट में माइनस के 6a/² माइनस, यहाँ 3 है, 3 है ना, इसका करिए 3, तो 6a² y के रेस्पेक्ट में है ना, ठीक है। del 2f ओवर del y2 बताओ, इसी का होगा बस, ये तो कितना आ जाएगा, तो माइनस के 12a/, माइनस के 6a², यही निकाला है, ये है, ठीक है, ये है माइनस के 6a² डेल 4, ठीक है। और del 2f ओवर del x del y, ये भी निकाल के ही रख दिया था मैंने, ये है माइनस के 12a/, माइनस के 6a²। अब ये वैल्यू निकालो इन पर, है ना, वो सब है तुम्हारे सामने, रखो यहाँ, इसमें रखो, इसमें x की जगह -a रखो, x की जगह -a, तो स्क्वायर आ जाएगा, तो कितना 12a² -4a² इक्वल टू 8a², फिर del 2f ओवर del y2 निकालो इसी पॉइंट पर, कितना देखो, इसमें रखो, है ना, तो y की जगह 0 खत्म, -6a², फिर del 2f ओवर del x del y निकालो इसी पॉइंट पर, -a, 0, इसमें रख लो यार, है ना, y की जगह 0, तो माइनस के 6a²। अब वहां से वैल्यू देखिए ना, चेक करिए वैल्यू, del 2f ओवर del x del y का होल स्क्वायर माइनस del 2f ओवर del x2 डॉट del 2f ओवर del y2, इसकी वैल्यू देखो, स्क्वायर करोगे तो कितना, स्क्वायर करिए 36 a की पावर 4, और इन दोनों का मल्टीपल करिए, माइनस ये ऑलरेडी है, तो माइनस देखो ये 8a², 8×48, 48 a की पावर 4 कितना आएगा बताओ, माइनस के 12 a की पावर 4, है ना, और कितना आएगा ये, लेस देन 0, लेस देन, माइनस माइनस है ना, 8×48 माइनस बीच में प्लस, कितना हो गया, 36 जोड़ो 8 और 6 14, 84 a की पावर 4, और ये क्या है, ग्रेटर देन 0, इसलिए पॉइंट -a, 0 इज नोड, क्या है ये, नोड है,
काम खत्म। अब इसने क्या कहा है कि इस पर हमें क्या और निकालना है, टेंजेंट। तो नाउ शिफ्ट, क्या करेंगे, नाउ शिफ्ट द ओरिजिन। अब देखो हेडिंग डाल देता हूं, टू फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट किस पर, -a, 0, यही है ना, इस पर टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए। तो पहले क्या करेंगे हम, नाउ शिफ्ट कर्व की इक्वेशन में, हाँ नाउ शिफ्ट द पॉइंट, नाउ शिफ्ट द ओरिजिन एट न्यू पॉइंट, इस पॉइंट पर शिफ्ट करो। तो क्या रख दे, पुट रिप्लेस x बाय ए रख दो, पुट स्मॉल x इक्वल टू कैपिटल X माइनस ए, स्मॉल y कैपिटल Y प्लस 0, ठीक। पुट इन इक्वेशन ऑफ कर्व, पुट ये इन इक्वेशन ऑफ कर्व, कर्व की इक्वेशन में रखो यार। तो कितना आ जाएगा, कर्व की इक्वेशन क्या थी, कैपिटल X माइनस ए की होल पावर 4, ठीक। अगला टर्म था आपका, देखो कर्व की इक्वेशन, -2a बाई क्यूब कैपिटल बाई प्लस 0 का होल क्यूब, -3a² कैपिटल बाई प्लस 0 का होल स्क्वायर, ठीक। फिर अगला -2a² x माइनस ए, है ना ये, और का होल स्क्वायर प्लस ए की पावर 4। सॉल्व करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। लोएस्ट डिग्री टर्म अगर हम देखें तो इसका अगर होल पावर खोलेंगे, सब जानते हो स्क्वायर का स्क्वायर कर लेना, है ना। क्या लिख लूं मैं, x माइनस ए का होल स्क्वायर, x माइनस ए का होल स्क्वायर, -2a बाई क्यूब, कैपिटल एक्स है बेटा, माफ करिए, कैपिटल एक्स, और ये कितना आ जाएगा बताइए, -3a² बाई स्क्वायर, ये कितना आएगा, -2² एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए की पावर 4 इक्वल टू 0। अब लोएस्ट डिग्री टर्म देखना है, सबसे छोटी डिग्री कहां मिलेगी, x माइनस ए का होल स्क्वायर, कहीं टर्म कैंसिल होंगे, शायद हो जाए, चेक करने पड़ेंगे भाई। चलो ये तो आ चुका है आपके पास, हो जाएंगे, कोई नहीं। क्या आएगा देखो, इसका होल स्क्वायर x² प्लस ए स्क्वायर -2ax इंटू x² प्लस ए स्क्वायर -2ax -2a बाई क्यूब -3a बाई स्क्वायर। देखना पड़ेगा कौन से टर्म कैंसिल हो रहा है, a² x², इसको यहाँ भेजो, -2a की पावर 4, इसको यहाँ भेजो, प्लस 4a³ प्लस ए की पावर 4 इक्वल टू 0। देखो कुछ टर्म कैंसिल हो रहा है भाई, अगर मैं x की पावर 4, ये हो गया यहाँ मल्टीपल, इसका मल्टीपल इसमें करूंगा कितना आएगा बताओ, a² x, है ना। इसका मल्टीपल इसमें करूंगा -2a x³, इसका मल्टीपल इसमें करूंगा a² x²,
इसका मल्टीपल मैंने यहाँ किया था, इसका मल्टीपल यहाँ किया है, ठीक है ना। अरे इसका मल्टीपल तीनों में ये टर्म आ गए, ए स्क्वायर का मल्टीपल इसमें ये आ गया, प्लस ए की पावर 4, इसका मल्टीपल इसमें माइनस 2a³ ओके, इसका मल्टीपल इसमें माइनस 2a⁵, इसका मल्टीपल इसमें माइनस 2a³ माइनस 2a³ ओके, इसका मल्टीपल इसमें प्लस कितना भाई 4a² राइट, ये टर्म है माइनस 2a/³ माइनस 3a² माइनस के 2a² माइनस 2a की पावर 4 प्लस 3a³ a की पावर 4। देखो कौन कौन से खत्म हुए, a की पावर 4 और ये नेगेटिव पॉजिटिव कितना हो जाएगा बताओ 2, और ये नेगेटिव, ये इससे कैंसिल, ठीक खत्म। और देखो कौन से कैंसिल, यहाँ पे देखो x³ वाला टर्म ये है, माइनस के 2ax³ माइनस के 2ax³, ठीक, और कहीं टर्म है x³ वाला नहीं है, ऐड होके आएगा, तो क्या बचेगा x की पावर 4 माइनस 4ax³। अब स्क्वायर वाले टर्म देखो, अच्छा स्क्वायर वाले देखो, y³ वाले देखो, मैंने कौन कौन से टर्म इकट्ठे कर दिए, ये और ये और ये। अब y³ वाला देखो, ये टर्म, चलिए ये माइनस 2a/³ ये इकट्ठा हो गया भाई, और देखो 3 डिग्री के सब इकट्ठे हो गए। अब 2 डिग्री वाले देखो, 2 डिग्री वाले टर्म में देखेंगे तो 4a²x², एक ये है निकल जाएगा नेगेटिव वाला, तो 2a और एक ये ऐड होके कितना 3a²x², यानी ये कलेक्ट और ये कलेक्ट। अब 2 डिग्री वाला और देखो कौन सा बचा, हाँ एक और भी तो है ये, है ना, एक ये कितना आ जाएगा बताओ 2 डिग्री वाले टर्म, 3 वाले ये हैं 2 डिग्री x², 4 और एक 5 और एक 6, सही तो है, 4 1 और एक 2 और 4, 6 में से कहाँ गया 3 वाला, ये निकल गया, है ना। ये और कोई टर्म है कहीं देख लेना भाई, रहना जाए, तो ये आ जाएगा भाई 4, ओके। आगे जाओ, ये वाले टर्म इकट्ठे हो गए, ये भी हो गया, है ना, और ये भी हो गया, राइट। अब y की 2 डिग्री वाला देखो, y की 2 डिग्री वाला ये है माइनस के 3a²/²। x की 1 डिग्री वाले देखो, ये भी टर्म इकट्ठा हो चुका था मेरा। x की 1 डिग्री वाले टर्म देखो, कहीं कुछ टर्म कैंसिल हो रहे होंगे भाई 100%, है ना। इसका मल्टीपल मैंने इस टर्म में किया है, पहले ये थे, इसके एक के मल्टीपल 3, इसके मल्टीपल यहाँ पे ये 3 टर्म, इसका ये 3 टर्म, और इसका यहाँ पे ये 3 टर्म, ओके। और ये वाला टर्म है मेरा 2a/³ ये आ गया, और ये 2a²x² ये है, ठीक है, माइनस 2a की पावर ये है, ठीक। इस टर्म का मल्टीपल जब मैं यहाँ कर रहा हूँ तो ये वाले टर्म तो मेरे दोनों एज इट ये और ये, इसका मल्टीपल मैं यहाँ कर रहा हूँ तो माइनस के 2ax² माइनस के 2, और इसका मल्टीपल इसमें कर रहा हूँ तो प्लस, है ना, 4a³ ये 4a³ क्यों नहीं कट रहा भाई, कैंसिल होना चाहिए ये, हाँ कटना चाहिए यार क्योंकि इसका मल्टीपल जब इसमें होगा तो माइनस के 2a³ ये है,
है ना, इसका मल्टीपल जब इसमें होगा, इसमें माइनस के, और ये टर्म कैसा आ रहा है यहाँ प्लस का, कैसे आ जाएगा ये माइनस, माइनस के, एक मिनट बेटा मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है, ये वाला टर्म ये वाला टर्म ये, इसका मल्टीपल इसमें ये, इसका मल्टीपल इसमें ये, माइनस माइनस प्लस, गुड। ठीक है, ये टर्म प्लस का, हाँ ये मिस्टेक कर रहे हैं हम। 4x क्यूब कहाँ है प्लस का, लिखा नहीं क्या मैंने, हाँ 4a क्यूब हो गया खत्म। देखो ये टर्म कैंसिल, सही है, दैट इक्वल टू 0, और कोई टर्म नहीं बचा। ठीक, अब इसका निकालिए टेंजेंट एट ओरिजिन, तो क्या लिखेंगे, टेंजेंट एट ओरिजिन, ओरिजिन हमने बना दिया किसको, न्यू पॉइंट, तो क्या लोएस्ट डिग्री टर्म इक्वल टू 0, 4a² x², और ये -3a² y² इक्वल टू 0, और इसको क्या लिख दें हम, 3a² y² इक्वल टू 4a² x², कितना आ जाएगा 3y² इक्वल टू 4x², y इक्वल टू प्लस माइनस 2/√3 x, राइट। अब मुझे क्या करना, इक्वेशन ही तो चाहिए थी टेंजेंट की, क्या अब मैं क्या करूं इसमें, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट, कहां पर, एट -a,0, यहां से कैपिटल एक्स की वैल्यू निकाल के रख दो, कितनी आ जाएगी x+a, और बाई की वैल्यू केवल बाई, तो बाई इक्वल टू कितना, प्लस माइनस 2/√3 x+a, आंसर। ऐसे ही अदर कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।